वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई 2025 और 17 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। और ये क्लास राजस्थान पुलिस, यूपीएससी, एसएसजीडी, बैंक, रेलवे, वीडियो, पटवार सभी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? सोनाली मिश्रा। किसे हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। किस देश ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बना? अपना देश भारत। किस राज्य ने गुजरात क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो ये बना है गुजरात। बिट्स पिलानी द्वारा भारत का पहला एआई प्लस कैंप्स किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन किस भारतीय सेना की डिवीजन ने उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया? तो राम डिवीजन ने। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में मुंबई के पास पासेक्स अभ्यास किया? ग्रीस देश के साथ। उत्तर प्रदेश में 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन किया बीएल वर्मा ने। जून 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। पुरुषों में एडन मार्क्रम को और महिला में हेले मैथ्यूज को दिया गया। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट वगैरह मिलता है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये में डेली क्लास का टेस्ट मिलता है। डेली पीडीएफ मिल जाती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है, जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो ये है पूरे एक साल की करंट वाली सीरीज, यानी कि 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर मिलने जा रहा है। तो यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलेगी। ये जरूर आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर एक प्रत्येक एग्जाम के लिए ये है जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए रामबाण साबित है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? ये देखो आपके सामने, इधर है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू और इनके साथ में है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इनको कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया कटक उड़ीसा में। कहाँ पर दिया गया? कटक उड़ीसा के अंदर राष्ट्रपति जी द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से दिया गया है। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू पुरस्कार प्राप्त करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पुरस्कार का नाम कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 कहाँ पर दिया गया? ओडिशा कटक के अंदर। कहाँ पर दिया गया? ओडिशा कटक में। इस समारोह का जो आयोजन है वो सरला साहित्य संसद द्वारा किया गया था। उड़ीसा की जो सरला साहित्य संसद है उसके द्वारा किया गया। इसकी विशेषता, यह पुरस्कार समारोह 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ओडिया कवि आदि कवि सरला दास की 600वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। यानी कि एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था उड़ीसा के अंदर। वहाँ पे क्या हुआ, एक अपने उड़ीसा कवि थे आदि कवि सरला दास, उनकी हाल ही में 600वीं जयंती बनाएगी, उसी के अवसर पर यह अवार्ड दिया गया और साथ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस समारोह का आयोजन उद्दीपन है आदि कवि सरला दास की जयंती। तो याद रखना, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। हेमंत शर्मा ने भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ लॉन्च किया है? हेमंत शर्मा ने
ये हेमंत या हिम्मत बिस्वा शर्मा मान सकते हो, ठीक है। तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? असम राज्य के अंदर है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में असम के सीएम है हेमंत या हिम्मत बिस्वा शर्मा मान सकते हो। हेमंत या हिम्मत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया है। किसने किया है? असम के मुख्यमंत्री ने। किसके लिए होता है? ये जो अपने जो मछली पालन वगैरह होती है ना, उनके लिए होता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में देखो, स्थान है गुवाहाटी के पास सोनापुर असम के अंदर। पार्क का नाम है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क। कहाँ पर है? गुवाहाटी के पास है ये, सोनापुर असम में। ये है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क। उद्घाटन करने वाले मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा। ये असम के सीएम है हिम्मत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसकी विशेषता क्या है पार्क की? इसमें मछली पालकों को एक्वापोनिक्स, इसके अलावा बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। और इसमें क्या है? राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में इजाफा भी किया जाएगा। तो ये इस पार्क की विशेषता है। तो ये भारत का पहला एक्वा टेक पार्क है जो असम के सीएम हिम्मत बिस्वा शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 16 जुलाई 2025 को कहां सिंगुंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अपने सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने 16 जुलाई 2025 को कहां पर है? सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये किया है कर्नाटक शिवमोगा में। ऑप्शन नंबर बी। कहां पर किया है? कर्नाटक के शिवमोगा में सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। ये पुल है देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। ये क्या है? ये देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। ध्यान रखना। कहाँ पर है? कर्नाटक शिवमोगा के अंदर। देखो डिटेल। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्थान कर्नाटक के अंदर शिवमोगा जिला। इस पुल का नाम है सिंगदूर ब्रिज। इस पुल की विशेषता है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.44 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है 16 मीटर। और इसके अंदर लागत कितनी आई है? 470 करोड़ रुपए से अधिक। और ये पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। मुख्य तौर से उद्घाटन स्थान याद रखना है। इसके अलावा थोड़ी सी विशेषता ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा ये चीज़ मैंने बताई है भी, ये देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। क्योंकि आजकल आपको पता है प्रश्न आता है ना, करंट का पूरा कथन वाला प्रश्न आएगा। अब हो सकता है इसकी लंबाई या चौड़ाई भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसकी लागत भी पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से आपको पढ़नी है। अगला देखो, गोवा सरकार ने 14 जुलाई 2025 को किस नदी पर भारत की पहली रो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया है? यानी कि जब भारत का कोई पहला या पहली कोई बात आ जाती है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये भारत की पहली रो यानी कि रोल ऑन या रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। तो किस नदी पर किया है? गोवा सरकार ने ये किया है मंडोवी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर किया? मंडोवी नदी पर। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। इस फेरी का नाम है, एक तो गंगोत्री और एक है द्वारका। इसका नाम है, ध्यान रखना, इस फेरी का नाम एक गंगोत्री और एक है द्वारका। देखो, स्थान है गोवा, केंद्र है मंडोवी नदी पर। इस सेवा का नाम है भारत की पहली रोल ऑन या रोल ऑफ फेरी सेवा। ये इस फेरी का नाम गंगोत्री या गंगोत्री और द्वारका, दो नाम है इसके। एक गंगोत्री है और एक द्वारका है। इसकी विशेषता, दोनों फेरी आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगी। चौराहों द्वीप और बंदर के बीच की यात्रा को तेज और आसान बनाएगी। और इसका उद्देश्य नदी यात्रा को सुविधाजनक और तीव्र बनाना है। यानी कि यात्रा से संबंधित है कि आधुनिक तकनीकों से लैस रहेगी और जितने भी यात्री वगैरह जाएंगे उनको और इसमें क्या सुरक्षा वगैरह मिलेगी। तो गंगोत्री और द्वारका ये दो फेरी है। इनको गोवा के मंडोवी नदी पर इनका उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को किस रॉकेट के माध्यम से अपने संचार उपग्रह डरोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ये लीजिए आपके सामने, काफ़ी दिनों से आपके सामने एक अंतरिक्ष का क्वेश्चन आया है आज, और वो भी किसने? इजराइल देश ने। 13 जुलाई 2025 को किस रॉकेट के माध्यम से अपने संचार उपग्रह डरोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो किस रॉकेट के माध्यम से
स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। किसे? स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। और आपको पता है जो अपने भारत की तरफ से अंतरिक्ष में गए थे शुभांशु शुक्ला, वो वापस अपने पृथ्वी पर आप धरती पर लौट आ चुके हैं। देखो, देश है इजराइल, उपग्रह का नाम डरोर 1, प्रक्षेपण स्थल अमेरिका के अंदर इसका प्रक्षेपण किया गया। और रॉकेट है स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। इसका निर्माणकर्ता कौन है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा ये इसका निर्माण करता है। इस उपग्रह का उद्देश्य है संचार उपग्रह से संबंधित, और इसका कार्यकाल अगले 15 वर्षों तक रहेगा। यानी कि ये संचार उपग्रह रहेगा और इसका जो समय है वो अगले 15 वर्षों तक रहेगा। और उपग्रह संचार की इजराइल की संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यानी कि इजराइल देश है ना, वहाँ की जो संचार आवश्यकताएं है ना, उनको ये उपग्रह पूरा करेगा। तो इसका नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। डोरोर 1 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? अमेरिका से। और रॉकेट कौन सा था? स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट। सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेने को। चीन के वैज्ञानिकों ने कौन सा उपग्रह विकसित किया है जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है? ये देखो, चीन तो काफी दिनों से या कई दिनों से क्या है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक उपकरण विकसित कर दिया जो मधुमक्खियों की उड़ान को ये नियंत्रित करेगा। तो इसका उत्तर होगा ब्रेन कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर 1 ब्रेन कंट्रोलर, यानी कि मस्तिष्क नियंत्रण उपग्रह। ये देखो आपके सामने तस्वीर में मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करने वाला ब्रेन कंट्रोलर। देखो, विकसित डिवाइस का नाम है ब्रेन कंट्रोलर, यानी कि मस्तिष्क नियंत्रण उपग्रह है। विकसित करने वाली टीम है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीम, यानी कि चीन की एक टीम है ये, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज की टीम। कहाँ उपयोग हो सकता है? सैन्य अभियानों और आपातकालीन राहत कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो मधुमक्खियों की जो उड़ान है उनकी जो इसका जो उपयोग है वो सैन्य अभियानों और आपातकालीन राहत कार्यों में किया जा सकता है। इसकी विशेषता, यह दुनिया का अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण है। यानी कि दुनिया का सबसे अब तक का ये हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण है। मधुमक्खियों का रूपांतरण, इस डिवाइस के माध्यम से मधुमक्खियां साइबोर्ग बन जाती है, यानी कि अर्ध यांत्रिक जीव बन जाती है। इस डिवाइस के माध्यम से साइबोर्ग, यानी कि इसका शॉर्टकट में नाम है अर्ध यांत्रिक जीव। इसमें क्या होगा? डिवाइस मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकेगा। उसको अच्छे तरीके से याद रखना, ब्रेन कंट्रोलर। और ये किसने विकसित किया? चीन ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 16 जुलाई 2025 को मंजूरी दी जो 6 वर्षों तक चलेगी और इसमें प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? काफी चर्चा में है ये योजना और इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसको मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से 16 जुलाई 2025 को। ये 6 वर्षों तक चलेगी और इसके अंदर जो प्रतिवर्ष जो बजट रहेगा वो 24,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान इसके अंदर किया गया है। तो ये योजना अच्छे तरीके से पढ़ लेना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। देखो, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY मंजूरी की तिथि 16 जुलाई 2025। उद्देश्य है देश के 100 चयनित कृषि जिलों में कृषि और सहायक क्षेत्रों को सशक्त बनाना। यानी कि देश के जो 100 शहर है ना, चयनित कृषि जिले हैं, उनको क्या है, कृषि और सहायक क्षेत्रों में सशक्त बनाना। उत्पादकता, सिंचाई, भंडारण और कृषि ऋण सुविधाओं को बढ़ावा देना। इस योजना की अवधि रहेगी 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 वर्षों तक चलेगी। 2025-26 से शुरू होगी और ये 6 वर्षों तक चलेगी। वित्तीय प्रावधान मैंने बता दिया, 24,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान रहेगा और 100 कृषि जिलों में योजना लागू की जाएगी। यानी कि 100 जो चयनित कृषि जिले होंगे ना, वहां पर इस योजना को लागू किया जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग में कौन सी पहल शुरू की है? तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ये कौन सी पहल शुरू की? हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है। कब है? 11 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा? राजस्व विभाग के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है। बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो मुख्य हिमाचल प्रदेश के CM हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस पहल का नाम माई डीड NGDRS यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम,
ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। उद्देश्य रहेगा भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फिजिकल विजिट कम करना, सेवा वितरण में तेजी लाना और भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना। यानी कि भूमि पंजीकरण से संबंधित है जो ये पायलट प्रोजेक्ट है शुरू किया गया। बस थोड़ा सा नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और किसने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने केरल के वेस्टर्न घाट में किस तितली की नई प्रजाति की खोज की है? भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने केरल के वेस्टर्न घाट में एक तितली की नई प्रजाति की खोज की है। तो इसका नाम है जोग्राफेट्स मैथेवी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है ये? जोग्राफेट्स मैथेवी इसका नाम है। और ये केरल के वेस्टर्न घाट में इस नई तितली की प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम पढ़ लेना अच्छे तरीके से, जोग्राफेट्स मैथेवी। नई प्रजाति का नाम जोग्राफेट्स मैथेवी। खोज करने वाली टीम भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम है। और कहाँ पर? केरल के वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में इसकी खोज की गई है। आवास यह तितली निचली ऊंचाई वाले वनों में पाई गई है। जो निचले ऊंचाई वाली है ना, निचली ऊंचाई है, वहाँ के वनों में पाई गई है। इसकी संख्या जोग्राफेट्स मैथेवी इस वंश की 15वीं प्रजाति है और भारत में पाएगी इस वंश की 5वीं प्रजाति। यानी कि इनका वंश होता है अलग अलग। अब इस वंश की देखें तो ये 15वीं प्रजाति है और भारत में पाएगी इस वंश की जो है 5वीं प्रजाति है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कहाँ पर की गई? केरल के वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में इस तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है कि पहला है कि संजय कौल जो केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं, इनको गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। किसको? संजय कौल को नियुक्त किया गया है। दूसरा है मेघालय के जोवाई शहर में पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ पवित्र बेहदी नखलम महोत्सव बनाया गया है। अब सीधा प्रश्न आएगा, चाहे करंट है, हो सकता है GK में भी आ सकता है, कि बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेघालय के अंदर मनाया गया। और तीसरा है द टर्बन टोर्नेडो कहे जाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर खोजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन हो चुका है। ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन रनर है ये, यानी कि धावक हैं खोजा सिंह। इनका 114 साल की उम्र में निधन हो चुका है। ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये तीनों आपको यहाँ पे तो मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ, जो आपको वीकली क्लास मिलेगी वहाँ पे आपको इनको MCQ क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये देखो कोई भी लिंक, हमारी कोई सूचना सब आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत के पहले वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरे कृष्णन, विदित गुजराती, निहाल सरीन, अर्जुन कृष्णा। और बता देना मुझे 86वें भी कौन है, 86वें ग्रैंड मास्टर कौन है और अभी ताज़ा 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोनों के दोनों मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ये थी आज की अपनी क्लास अच्छे तरीके से। और ये अपनी रीट मेंस सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज लगातार आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं और इसमें NCERT जो कक्षा 6 से 10 है उसके अंदर भी कक्षा 6 का पहली जो टॉपिक है वो आपको टेस्ट उसका मिल चुका है। तो अलग इसमें फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो मात्र 99 रुपये के अंदर। इसके अलावा ये अपनी 4th ग्रेड की बुक है जिसका रिवीजन आपको अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के पुराने पेपर अपलोड हैं और RPSC 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर के भी पुराने पेपर फर्स्ट पेपर के अपलोड हैं। तो अच्छे तरीके से आप ले सकते हो। और ये अपनी भारत राजस्थान के लिए 4th श्रेणी कर्मचारी की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें भारत के जो इंडिया का करंट है वो आपको अलग से मिल रहा है और राजस्थान का करंट आपको इसमें अलग से दिया जा रहा है। तो ये अच्छे तरीके से लेना मात्र 50 रुपये में। और साथ में राजस्थान और इंडिया की PDF भी आपको इसके अंदर मिलती है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।